नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी दो एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में हम लोग महत्वपूर्ण क्रांतिकारी को पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में जैसे हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ लिया है, इसके अलावा एक आध दो क्रांतिकारियों को और पढ़ा है। उसी क्रम में हम लोग पहुंचे हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों में अपना बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता था, अंग्रेजों को आंख दिखाने की हिम्मत कर सकता था। इसके पहले जो भी राजनीतिक संगठन हुए, जो भी क्रांतिकारी संगठन हुए, उन सब में इतनी क्षमता नहीं थी कि अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। ये संगठन, ये नेता, ये क्रांतिकारी एक ऐसी आग की तरह अंग्रेजों के सामने फैला कि अंग्रेजों को जलाकर राख कर दिया। ये कोई और नहीं, आपके हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 1906 में जन्मे मध्य प्रदेश में और 1931 तक इनका जीवन काल चला। इस छोटे से जीवन काल में इन्होंने अंग्रेजों के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां रखी। अंग्रेज के रोए खड़े हो गए इस क्रांतिकारी का नाम सुनते ही। ये वैसा क्रांतिकारी है जो जेल से भगत सिंह को छुड़ाने की क्षमता रखता था अपने अकेले दम पे। एक ऐसा क्रांतिकारी है। क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद की अहमियत अपने आप में ही कुछ अलग है। एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में आग डालता है, क्रांतिकारियों में आग पैदा करता है। ये कई ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण करता है, कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिलवाने में इस क्रांतिकारी का योगदान है। सोचिए, असेंबली में बम फिकवा पाना कोई मामूली काम है? हर व्यक्ति के बस की बात थोड़ी ना है। ये क्रांतिकारी एक ऐसी आग की ज्वाला बनता है, एक ऐसा मास्टरमाइंड बना, ना सिर्फ बल्कि एक बड़ा क्रांतिकारी था, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड व्यक्ति था। हर चीज को रेगुलेट करना जानता था। उसी रेगुलेट के क्रम में बड़ी बड़ी घटनाओं को इसने अंजाम दिया। आइए हम बात करते हैं आपके बहुत बड़े नायक चंद्रशेखर आजाद की। आइए इसमें देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में हुआ और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान। और हुई कैसे, कितना आप समझिए कि हिम्मती व्यक्ति था, अपने आप को स्वयं गोली मार ली। आइए देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। जी पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। चंद्रशेखर जी का जन्म 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश के 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था। भावरा गांव में हुआ था। अलीराजपुर के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, पिताजी सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी। पिता सीताराम तिवारी और माता इनकी थी जगरानी देवी। माता थी जगरानी देवी। माता इनकी कौन थी? जगरानी देवी। पिता इनके सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। अब देखिए भारतीय राजनीति में इनका योगदान आप जानते होंगे। चंद्रशेखर आजाद 1927-28 के समय में काफी हाईलाइट हुए। एक संगठन बना 1924 ईस्वी में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये HRA के सदस्य थे। अब इनके बारे में और क्या क्या लिखना है लिखोगे। ये HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये संगठन 1924 ईस्वी में बन रहा है। ये कब बना था? 1924 ईस्वी में। HRA पीछे मैंने पढ़ाया है। HRA आप चाहे तो उसको क्रम से वीडियो पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये HRA के सदस्य थे। और HRA
इन्हें जिन घटनाओं को अंजाम दिया, जिन जैसे 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती में भी ये शामिल थे, काकोरी ट्रेन डकैती में भी 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 शामिल थे। इसके अलावा इस संगठन द्वारा और इस सरकार ने क्या किया, इस संगठन को भंग कर दिया, एचआरए को। उसके अलावा 1924 ईस्वी में इन्होंने एचएसआरए की स्थापना की। इन्होंने ही क्या किया था, एचएसआरए का गठन किया। इन्होंने एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 एचएसआरए का गठन किया, एचएसआरए का गठन किया। इसी एचएसआरए के सदस्यों में ये मुख्य थे और एचएसआरए के सदस्यों ने क्या किया, असेंबली में बम फेंका और सैंडर्स की हत्या की। एचएसआरए के सदस्यों ने ही एचएसआरए के सदस्यों ने ही सैंडर्स की हत्या की, सैंडर्स की हत्या की और क्या किया, असेंबली में बम फेंका, असेंबली में बम फेंका, असेंबली में बम फेंका, असेंबली में बम फेंका। एचएसआरए के सदस्यों ने ही क्या किया, असेंबली में आपके बम फेंका था। अब क्या होगा, सरकार क्या करेगी, इनको पागलों की तरह ढूंढेगी। अच्छा हाँ, यहीं पे थोड़ा सा ये हुआ कि जब ये लोग असेंबली में बम फेंकते हैं तो भगत सिंह जैसा इनका सहयोगी था, भगत सिंह ने स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी और एचएसआरए के सदस्य जो स्वयं अपनी गिरफ्तारी देते हैं उसमें 3 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया। एक मुकदमा दायर किया गया लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से। अंततः लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलेगा। उस मुकदमे में 3 लोगों को दोषी करार दिया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और उनको फांसी देने की बात कही गई। आगे लिखोगे, एचएसआरए के सदस्यों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला। एचएसआरए के सदस्यों के ऊपर, एचएसआरए के सदस्यों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चला। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई। अच्छा होगा क्या, इन लोगों को ही छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद यशपाल के साथ क्या कर रहे थे, एक मीटिंग में बैठे थे। कहाँ, लाहौर, यहाँ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अगला पॉइंट लिखोगे, इन्हें छुड़ाने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद जी यशपाल के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। इन्हें ही छुड़ाने के लिए आजाद जी यशपाल के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मीटिंग कर रहे थे। तभी इसकी सूचना अंग्रेजों को लग गई।
इसकी सूचना अंग्रेजों को लगी, और पुलिस अधिकारियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, अंततः पुलिस मुठभेड़ के दौरान कार्यवाही के दौरान 27 फरवरी 1931 को अंतिम गोली स्वयं को मार ली और हमेशा के लिए आज़ाद हो गए, और हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। ऐसे बहुत से कम क्रांतिकारी आपको इतिहास में मिलेंगे जो इतनी हिम्मत के साथ पुलिस का सामना भी कर रहे हैं, उनके साथ फायरिंग भी कर रहे हैं, गोली भी चला रहे हैं, और अंतिम गोली स्वयं को भी मार ले रहे हैं। यानी कि ऐसे क्रांतिकारियों की मदद से ही हम आज़ाद हुए हैं। भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद का अलग ही महत्व है। चंद्रशेखर आज़ाद एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में शामिल होते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर के बारे में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। अगले ऐसे किसी और क्रांतिकारी की चर्चा हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। हाँ, इसके अलावा आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी देव एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे जोड़ दूंगा। आप सभी लोग अपने देव एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है, अपनी देव एकेडमी क्विज ग्रुप करके उसको सर्च भी कर सकते हैं और उसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियो का लिंक उसी पे शेयर किया जाएगा। आप जब चाहें, जब आपको अच्छा लगे, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।